वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेके आया हुआ एमपी एनएचएम के लिए जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का एग्जाम हुआ था उसका शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर है। जी हाँ दोस्तों, तो यह ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। चलिए देख लेते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, द टर्म्स थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मीन्स। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का अर्थ क्या होता है? तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं फ्रेंड्स। वीकनेस ऑफ प्लेटलेट्स, एग्रीगेशन, लो प्लेटलेट्स काउंट, इंक्रीज प्लेटलेट काउंट एंड नॉर्मल प्लेटलेट काउंट। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब होता है फ्रेंड्स, जो प्लेटलेट काउंट होता है वह कम हो जाता है, अर्थात लो प्लेटलेट काउंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सेकेंड फ्रेंड्स, कम प्लेटलेट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ फ्लेम सेल इज। ज्वाला कोशिका का कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए एक्सर्शंस या मल त्याग, बी डाइजेशन पाचन, रेस्पिरेशन श्वसन, या रिप्रोडक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होता है आंसर नंबर ए एक्सर्शंस मल त्याग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्राव विकार है? लिकेमिया, एनीमिया, हीमोफीलिया, या फिर लीकोपेनिया। तो आप सभी को फ्रेंड्स पता होगा कि रक्त विकार जो होता है वह हीमोफीलिया को कहा जाता है, जिसमें आपको रक्त स्राव होता है, ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग नहीं रुकता है हीमोफीलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, सलाइवा कंटेन एन एंजाइम दैट एक्ट्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। लार में एंजाइम होता है जो निम्न में से किस पोषक तत्व पर कार्य करता है? प्रोटीन, फैट, स्टार्च, या फिर मिनरल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर नंबर है स्टार्च। स्टार्च पे काम करता है हमारे जो लार में एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज ग्रेटेस्ट इन द। तो सबसे अधिक अवशोषण दर कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, गॉल ब्लैडर, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फ्रेंड्स, ये सबसे अधिक कहाँ होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज कॉल्ड कॉलर बोन। कॉलर बोन किसे कहा जाता है? एसिटाबुलम, पेल्विक, स्केपुचल, या फिर क्लेविकल। तो फ्रेंड्स, कॉलर बोन जो होता है वह कहाँ होता है? कंधे पे, कॉलर के पास जहाँ हमारा, तो कंधे पे गले पास, तो वो होता है इसके सॉरी क्लेविकल। तो क्लेविकल जो होता है वो कॉलर बोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का मास्टर ग्लैंड कौन सा होता है? पेनक्रियास, पिट्यूटरी, थायराइड, या फिर एड्रिनल। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होता है वह होता है पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज एयर टू पास इनटू द लंग्स। निम्न में से कौन हवा को फेफड़ों में जाने की अनुमति देता है? एओर्टा, एसोफेगस, हार्ट, या फिर ट्रेकिया। ट्रेकिया मीन्स श्वास नली। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वह होता है ट्रेकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स ऑडिटरी कैनाल फ्रॉम मिडिल ईयर इज। यूस्टेशियल ट्यूब, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, लेबिरिंथ, या पिनिया। इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स, कान का पर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डेमोग्राफिक साइकिल इज हाई स्टेशनरी स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाय। ऑप्शन नंबर ए हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, द डेथ रेट विंग्स टू डिक्लाइन while the birth rate remains unchanged. ऑप्शन नंबर थर्ड है डेथ रेट्स डिक्लाइंस still further and the birth rate tends to fall, and low birth and low death rate. Correct answer number high birth rate and high death rate. मातृ मृत्यु दर को निम्न रूप में व्यक्त किया जाता है। मैटरनल मोर्टेलिटी MMR, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि जो मातृ मृत्यु होता है उसको प्रति लाख में दिया जाता है। तो इसका लाख में आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो प्रति
1000, प्रति 10,000, प्रति 1,00,000, प्रति 10,00,000। तो यहाँ करेक्ट आंसर नंबर 3 हो जाएगा, प्रति 1,00,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच हाई बर्थ रेट इज ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट। भारत में उच्च जन्म दर निम्न ही सभी कारणों की वजह से है सिवाय। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अर्ली प्यूबर्टी, सेकेंड यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज, थर्ड अर्ली मैरिज, फोर्थ हाई लेवल ऑफ लिटरेसी। एंड जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह आंसर है हाई लेवल ऑफ लिटरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड इंडिकेटर्स दैट मेजर्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पॉपुलेशन साइज, सेकेंड सेक्स रेशियो, थर्ड डिपेंडेंसी रेशियो एंड फोर्थ मॉर्बिडिटी रेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर 4 मॉर्बिडिटी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज इन अ ईयर टू मैरिड वुमेन इन द एज 15 to 44 years इज कॉल्ड ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, नेट रिप्रोडक्शन रेट, प्रेगनेंसी रेट या फिर मैरिज रेट। तो फ्रेंड्स एक वर्ष में गर्भाधारण की संख्या 15 से 44 वर्षों की आयु में विवाहित महिलाओं के अनुपात को निम्न कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है प्रेगनेंसी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंस्टेंट्स प्रेजेंट ऑफ अ डिजीज और एन इन्फेक्टियस एजेंट विद इन अ गिवन geographical area is called। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पैंडेमिक, सेकेंड एपिडेमिक, थर्ड इंडेमिक एंड फोर्थ स्पोरेडिक। अर्थात किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र के भीतर किसी बीमारी का संक्रामक एजेंट की निरंतर उपस्थिति को कहा जाता है। तो किसी एक जगह पे होता है तो उसे तब स्थानिक या एंडेमिक कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकेंड है फ्रेंड्स, महामारी एपिडेमिक कहलाता है, केवल एक ही जगह पे वो फैले रहता है। नेक्स्ट है द रीजन एनिमल ऑब्जेक्ट आर सब्सटेंस फ्रॉम विच ऑफ इन्फेक्टियस एजेंट पास्ट और इज डिसएमिनेटेड टू द होस्ट इज कॉल्ड। करेक्ट आंसर है इसका सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 2 लाइव वैक्सीन्स आर रिक्वायर्ड इज शुड बी गिवन। जब 2 जीवित टीकों की आवश्यकता हो तो इसे दिया जाना चाहिए एक साथ भिन्न जगहों पर या एक ही जगह पर या आईवी के रूप में दोनों एक साथ या ए सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वह है एक साथ विभिन्न जगहों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when antibodies produce one body are transferred to another to induce protein against disease is called। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक्टिव इम्यूनिटी, सेकेंड हियर्ड इम्यूनिटी, थर्ड पैसिव इम्यूनिटी एंड फोर्थ सेलुलर इम्यूनिटी। एंड करेक्ट आंसर जो है वह है पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिजियोटोमी हैज़ टू बी डन ड्यूरिंग। तो एपिजियोटोमी किसके दौरान? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेप ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर या नॉन ऑफ दिस। तो कौन से स्टेज में? तो प्रसव का जो दूसरा चरण होता है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, जब बेबी का मतलब प्रसव होना रहता है, जब बेबी आउट होना होता है उस समय की यह स्थिति होती है जब एपिजियोटोमी किया जाता है। नेक्स्ट है ए वुमेन हुज नेवर गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड। एक ऐसी महिला जिसने कभी बच्चे को जन्म नहीं दिया। तो नल्लीपरा, नल्ली ग्रेविडा, प्राइमीपरा या फिर परचुरियंट क्या कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह होता है आंसर नंबर फर्स्ट नल्लीपरा कहलाता है। नेक्स्ट है ए पेप्टाइड hormones produced almost exclusively by the corpus luteum is pregnancy is। ऑप्शन नंबर फर्स्ट लैप्टिन, सेकेंड रिलैक्सिन, थर्ड
estriol, and fourth PAPA, and correct answer friends relaxin. Next questions. Increased pigmentation in the face during pregnancy is called. Option number first linea nigra, second striae gravida, third क्लोज्मा, फोर्थ कैप्यूट मेड्यूसा, एंड जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो आंसर नंबर है क्लोज्मा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द थिन सीरियस फ्लूइड सिक्रेटेड फ्रॉम ब्रेस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 to 48 आवर्स इज कॉल्ड. पहले 24 से 48 घंटों के दौरान स्तन से स्रावित होने वाले पतले सीरम द्रव को कहलाता है. तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है इसका आंसर होता है कोलेस्ट्रम कहलाता है. माता का जो पहला दूध होता है उसे कोलेस्ट्रम, गाढ़ा जो दूध होता है पीला वो कोलेस्ट्रम कहलाता है. नेक्स्ट है द एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर प्रोवाइड अंडर RCH फेज फर्स्ट इज कॉल्ड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. RCH चरण फर्स्ट के तहत प्रदान की जाने वाली जो आवश्यक प्रसूति देखभाल निम्नलिखित सभी हैं सिवाय एक के. अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रोविजन ऑफ मिनिमम 10 एंटीनेटल चेकअप बाय ANM और मेडिकल ऑफिसर, थर्ड प्रोविजनल ऑफ सेफ हॉस्पिटल और होम डिलीवरी, एंड फोर्थ है प्रोविजनल ऑफ 3 पोस्टनेटल चेकअप. तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है प्रोविजनल ऑफ मिनिमम 10 एंटीनेटल चेकअप बाय ANM और मेडिकल ऑफिसर. इसके अलावा सभी देखभाल में आते हैं. नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ कंगारू मदर केयर आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. ऑप्शन नंबर फर्स्ट improve mother baby bond, B increase milk production in mother, C increase infection in babies, and fourth keep baby warm. तो कंगारू मदर क्या होता है? तो मातृ शिशु बंधन में सुधार, माताओं में दूध का उत्पादन बढ़ाता है, बच्चे को गर्म रखता है, शिशुओं में संक्रमण बढ़ाता है. तो ऑप्शन नंबर थर्ड के अलावा यह तीनों का फायदा होता है सिवाय बच्चों में संक्रमण बढ़ाने का. तो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए प्रेग्नेंट वुमन शुड विजिट द एंटीनेटल क्लिनिक ट्वाइस अ मंथ ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी. गर्भवती महिला को गर्भावस्था के निम्न में से किस महीने में 2 बार प्रसव पूर्व क्लिनिक में जाना चाहिए? 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ या फिर 9 मंथ. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होता है 8वां मंथ में 2 बार प्रसव पूर्व क्लिनिक में जाना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीनेटल केयर आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. ऑप्शन नंबर फर्स्ट टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द हेल्थ of the mother, second to prevent adolescent pregnancy, third to reduce infant and maternal mortality, and fourth to attend under 5's acute planning the mother. तो इसका जो प्रसव पूर्व जो देखभाल के उद्देश्य निम्न है सभी. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर है किशोर गर्भावस्था को रोकने के लिए, अर्थात टू प्रिवेंट एडोलसेंस प्रेगनेंसी. इसके अलावा जितने हैं सभी उसके लिए प्रसव पूर्व या ANC एंटीनेटल केयर जो क्लिनिक होता है उसका उद्देश्य होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एट 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी यूट्रीन फंडस इज पैल्पेबल एट abdomen, lower border of umbilicus, just below GP sternum and at the level of GP sternum. तो जो 20 सप्ताह होता है अर्थात 5वें महीने में जो गर्भाशय का कोष होता है वो निम्न स्पर्शनीय होता है. इसका जो करेक्ट आंसर है लोअर बॉर्डर ऑफ अम्बलाइकस, नाभि की निचली सीमा पे. नेक्स्ट है द इम्यूनोग्लोबुलिन विच प्रोटेक्ट्स द न्यूबॉर्न अगेंस्ट एंटेरिक इन्फेक्शन इज. तो कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन होता है? तो वह इसका करेक्ट आंसर है IgA. जो IgA होता है वह इससे नवजात को आंत्र संक्रमण से बचाता है. और फ्रेंड्स आपको पता है IgG जो होता है ये
ऐसा इम्यूनिटी है जो मदर से बच्चे में प्लेसेंटा के माध्यम से ट्रांसफ़र होता है। बाकी जो IgA होता है वो मदर्स के जो फीडिंग होते हैं उनसे इनसे प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिकमेंडेड डोजेज ऑफ विटामिन ए सप्लीमेंट टू बी एडमिनिस्टर्ड orally once in every 6 months for a 3 years old child is 5,000 international units, 50,000 international units, 1 lakh international unit and 2 lakhs international units। करेक्ट आंसर है 2 lakhs international units। इन चिल्ड्रन विद डायरिया द मेन एम ऑफ ORS थेरेपी इज टू। 10 से जो पीड़ित बच्चों में ORS थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका जो होता है वह इसमें से सभी के लिए आ जाएगा ऑल ऑफ दिस आंसर, क्योंकि इसके लिए निर्जलीकरण को रोकने के लिए, रिड्यूस मोर्टेलिटी मृत्यु दर की कमी को कम करने के लिए, और करेक्ट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स डिफिकल्टीज को ठीक करने के लिए। तो सभी के लिए इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। फर्स्ट डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी इज गिवन एंड। तो हेपेटाइटिस बी कब दिया जाता है? बर्थ के टाइम, 4th वीक्स में, 6 मंथ्स में या फिर 9 मंथ्स में। हेपेटाइटिस बी की पहली खुराक जो होता है वह जन्म के समय 0 डोज के नाम से दिया जाता है। नेक्स्ट है पेलाग्रा इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ पेलाग्रा। किसकी कमी के कारण होता है? तो आप सभी को पता है पेलाग्रा होता है जो विटामिन नियासिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से द रूट ऑफ एडमिशन ऑफ डीपीटी वैक्सीन इज। डीपीटी वैक्सीन को कहाँ दिया जाता है? इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावेनस। तो डीपीटी का जो फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया, परट्यूटिस ऑफ टिटनेस। ये 3 टीके का मिश्रित टीका होते हैं फ्रेंड्स। तो इसको जो हम इंट्रामस्कुलर देते हैं। आंसर नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट प्रीफर्ड वैक्सीन साइट फॉर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इन इन्फेंट्स इज। तो इन्फेंट्स में जो दिया जाता है वो इंट्राडर्मल, वास्टस लेटरिस, इंट्रावेनस या सेंट्रल वेनस कैथेटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वो होता है वास्टस लेटरेलिस, अर्थात उसको मध्य जांघ से दिया जाता है, लेफ्ट पैर के। नेक्स्ट है पेंटावेलेंट वैक्सीन इज गिवन एंड। जो पेंटावेलेंट वैक्सीन होता है उसे कब देते हैं? 4, 8, 12 वीक्स, 5, 10, 15 वीक्स, 6, 10, 14 वीक्स, 4, 8, 16 वीक्स। तो फ्रेंड्स ये आपको मैं बता देता हूँ, 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीने पे दिया जाता है पेंटावेलेंट्स को। तो पेंटावेलेंट्स जो 1.5 महीने के लिए सबसे पहला ऑप्शन हो जाता है। 6 सप्ताह हो जाएगा, 6 सप्ताह में 1.5 महीना होगा, 6 के बाद 10, फिर 1-1 महीने के अंतराल पे दिया जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर नंबर 3rd आ जाएगा, 6, 10 और 14। नेक्स्ट है वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम इज मेंट फॉर। साप्ताहिक आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन कार्यक्रम निम्न के लिए है। एडोलसेंट्स गर्ल्स एंड लैक्टेटिंग मदर्स, एडोलसेंट्स बॉय, प्रेग्नेंट मदर्स एंड लैक्टेटिंग मदर्स, प्रेग्नेंट वुमेन या एडोलसेंट बॉयज एंड गर्ल्स। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स एडोलसेंट बॉय एंड गर्ल्स के लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। द एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम प्रोवाइड्स आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स ऑन ऑल डेज, फिक्स्ड डेज एवरी वीक्स, वंस अ मंथ, वंस एवरी 2 मंथ्स। इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वह है आंसर नंबर फिक्स्ड डे एवरी वीक्स। Next question, the maintain the health of adolescents and the control of helminthus infection tablet albendazole is administered once of a year, twice a year, 3 times a year, once every 3 months, and correct answer is once a year. Next question, the only way to limit the size and control the interval between birth is by reducing maternal mortality, family planning, health counseling and all of the above, and correct answer friends जो होता है family planning. Next questions, measles is caused by। measles जो खसरा होता है किसके कारण होता है? वेरिसोला जोस्टर, RNA पैरामिक्सो वायरस, रूबेला वायरस या फिर
इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इसका जो होता है फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है आरएनए पैरामिक्सो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज जिसको NVVDCP कहते हैं, प्रोग्राम कवर्स द फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट, सभी बीमारी के लिए किया जाता है सिवाय एक के, मलेरिया, लेप्रोसी, चिकनगुनिया, जापानीज एंसेफ्लाइटिस। तो फ्रेंड्स वेक्टर जनित जो रोग होता है इसमें मलेरिया, चिकनगुनिया, जापानीज एंसेफ्लाइटिस सभी आ जाता है सिवाय लेप्रोसी के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेप्रोसी। नेक्स्ट है द कालाजार फीवर इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ, कालाजार जो बुखार होता है किसके काटने से, तो ड्रैगन फ्लाई, टेस्टिस फ्लाई, सैंड फ्लाई या फिर ऑल ऑफ द दोस्त। तो इसका करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वो होता है सैंड फ्लाई, जिसको हम बालू मक्खी कहते हैं, सैंड फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन आर कॉज्ड बाय आरएनए वायरस एक्सेप्ट, सभी आरएनए वायरस से होते हैं सिवाय एक के, पोलियोमाइलाइटिस, मम्स, रूबेला या फिर स्मॉल पॉक्स। तो करेक्ट आंसर है स्मॉल पॉक्स के अलावा सभी आरएनए वायरस से होते हैं। वेरिसेला जोस्टर से निम्न में कौन सा रोग होता है, तो वेरिसेला जो जोस्टर होता है फ्रेंड्स इससे हम कौन सा होता है, तो चिकन पॉक्स होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है चिकन पॉक्स। नेक्स्ट है व्हेन द डायरिया लास्ट फॉर मोर देन 14 डेज इज कॉल्ड, जब 10-14 दिनों से अधिक समय तक रहता है तो इसे क्या कहलाता है, उसे डिसेंट्री, एक्यूट वाटरली डायरिया, प्रेजेंस डायरिया, लगातार दस्त या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर है प्रेजेंस डायरिया, लगातार दस्त कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रोटोजोअल डिजीज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद पैरासाइट्स ऑफ द जेनस प्लाज्मोडियम इज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट टाइफाइड्स, बी मलेरिया, सी डेंगू एंड फोर्थ ड्रैक्यूनकुलाइज। एंड जो करेक्ट आंसर है वह आंसर है आंसर नंबर सेकंड मलेरिया, प्लाज्मोडियम से होने वाला जो रोग है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन आर ट्रांसमिटेड थ्रू एक्सपोजर टू इन्फेक्टियस ब्लड आर ऑल एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, हेपेटाइटिस ई। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है जो हेपेटाइटिस ई होता है वह फूड के माध्यम से फैलता है, ब्लड के माध्यम से नहीं। नेक्स्ट है द वायरस दैट कॉज्ड डेंगू इज, डेंगू वायरस जो होता है उसका कारण बनता है अर्बू वायरस, फ्लेवी वायरस, रेट्रो वायरस या फिर DNA वायरस। तो यह होता है फ्रेंड्स फ्लेवी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन आर ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सॉल्ट इंटेक, ओबेसिटी, अल्कोहल, जेनेटिक फैक्टर। तो उच्च रक्तचाप का परिवर्तनीय जोखिम कारक निम्नलिखित है सिवाय, तो इसका करेक्ट आंसर है होता है वो जेनेटिक फैक्टर के अलावा ये सभी कारण होता है। तो फ्रेंड्स पार्ट 1 यहीं तक और 50 नंबर 1 से 100 तक पार्ट सेकंड में लेके आऊँगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद, थैंक यू।